वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। काफ़ी बात हुई है अभी पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर और क्या एरियाज है जहां पे पाकिस्तान माइट वांट टू इम्प्रूव इन टुडेज मैच। ऑफ कोर्स हमने बॉलिंग एरियाज की बात की, फेज़ बाय फेज़ हमने देखा कहाँ पे पाकिस्तान को ज़्यादा अटैकिंग होने की ज़रूरत है। और बॉलिंग के ऊपर ही अगर हम बात करें, नाउ इफ़ वी लुक एट the spin attack and specifically Shadab Khan and how recently he has fared. हफीज़ शादाब खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो इतने की रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ द वाइस कैप्टन, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करते हैं विद द बैट, वी कंट्रीब्यूट करते हैं विद द बॉल, देन इन द फील्ड ही इज़ सो एथलेटिक। तो ओवरऑल एक फुल पैकेज हैं शादाब खान। लेकिन रिसेंटली जो उनकी फॉर्म है अगर हम देखें तो मैचेस जो उन्होंने जीते हैं अपने बॉलिंग से वो तो बेशुमार हैं। वी ऑल नो कि ही इज़ अ मैच विनर व्हेन ही टेक्स विकेट्स, और जिस मैच में शादाब विकेट्स देते हैं पाकिस्तान ऑलवेज एंड्स अप विनिंग। बट लुक एट द कॉज इन विच हिज बॉलिंग कंट्रीब्यूट्स। कि स्ट्राइक रेट देखें जी, मैचेस वन का क्या है और मैचेस लॉस्ट का। जितनी बार शादाब ने विकेट्स दिए हैं 62 टाइम्स पाकिस्तान, 62 विकेट्स एक्चुअली, और मैचेस वन। हफीज़, यहाँ पे शादाब का इम्पैक्ट आप कैसे मेजर करते हैं? बिकॉज वो प्लेयर जो जिस मैच में परफॉर्म ना करे, पाकिस्तान इज़ लाइकली टू लूज दैट गेम। दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन समबडी लाइक शादाब खान। आज के मैच में भी हिस्टोरिकली भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ विकेट्स तो लिए हुए हैं, बट आज के मैच में ख़ास तौर पर उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादाब का जो रोल है एज एन ऑलराउंडर, पहले तो लेग स्पिनर है, उसके साथ उनकी बैटिंग आती है, लेकिन एज ए लेग स्पिनर ही प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि अभी तक जो मिडिल ओवर में विकेट जब ये लेते हैं तो बहुत कामयाबी मिलती है पाकिस्तान को, इनको भी। लेकिन रीसेंट पास में जो इनका लीन पैच है, ये विकेट नहीं ले पा रहे। बड़ी टीम के खिलाफ जब आप कंसिस्टेंट या अच्छे बैट्समैन के खिलाफ कंसिस्टेंट लाइन पे लंबी देर तक बॉलिंग नहीं करते तो आपको विकेट लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, आपने शादाब के बारे में ये एनालिसिस किया था एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट कि उनकी बॉडी थोड़ी ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, विच इफेक्ट्स कि वो उनकी बॉल कहाँ पे डिलीवर होती है। डू यू थिंक उन्होंने इन 2 मैचेस में इम्प्रूवमेंट दिखाई है, या डू यू थिंक कि अभी तक वो थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहे हैं? ये मुझे अभी तक उस लेवल पे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। आई एम श्योर ही मस्ट बी वर्किंग ऑन इट, लेकिन सम टाइम चीज़ों को दूर करने में कुछ टाइम भी लग सकता है। अभी तक वो जो टेक्निकल एरिया इनके साथ इशू चल रहा है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ। लेकिन आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द गेम टुडे। आज वो अच्छा खेलें, पाकिस्तान को मैच जितवाएं, और बाकी देखें आपको एक पुश चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप दोबारा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करते हैं। पाकिस्तान के पास दूसरी ऑप्शन नमाज, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में परफॉर्म करते हैं ना तो भी बेहतर हो सकता है। नमाज भी उतनी फॉर्म में नहीं है, तो इन दोनों का लीन पैच जो है वो कॉज कर रहा है पाकिस्तान के मिडिल ओवर की वो जो एक डोमिनेंस है जिसमें विकेट टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से शाहीन के ऊपर इतना हमने लोड डाल दिया है कि उसने हर हाल में नया बॉल अच्छा ऑपरेट करना है। यू कैन हैव अ बैड डे सम डेज। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा, जो कि पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के ऊपर पाकिस्तान जीता था, अभी तक पाकिस्तान की वो जो स्ट्रेंथ थी वो अभी तक उस लेवल पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया जो इंप्रूव होने वाला है। ऑलराइट, अब मैं जरा इस बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। राशिद भाई, आपकी जानिब बढ़ता हूँ। एक तो सबसे पहले आपने हमेशा कहा, जहां हम शादाब की बात करते हैं कि यार कप्तान का बड़ा किरदार होता है, अब अगर हम ऑल अक्रॉस द फील्ड देखते हैं तो दोनों जानिब उनको स्कोर, ये नंबर जो दिखाया इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि विन लॉस का दिखाया, मोस्टली जो है वो एलीट क्लास प्लेयर के खिलाफ खेलें जहाँ हारे हैं जी, यानी कि वो रीड कर रहे हैं, इनकी फ्लिपर गुगली को रीड कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव हो रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे। जो इनकी गुगली रीड कर रहा है वो आउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, दूसरी जिसके खिलाफ जीतने का आपने दिखाया है वो है नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11 की रैंकिंग की टीम्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है, हांगकॉन्ग के खिलाफ भी आउट किए हुए हैं, नेपाल के खिलाफ भी आउट किए, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। लेकिन हम इंडिया के खिलाफ देखते हैं सबसे एक्सपेंसिव नज़र आए हैं ये। अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले ही नहीं है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी एक्सपेंसिव नज़र आए हैं, और भी टीम इंग्लैंड हो गई या दूसरे वनडे में इनको रीड किया जाता है, और ये दोनों तरफ इक्वली रन बन रहे हैं। अगर ऑन साइड पे भी एक ही रेशो बन रहा है इनका, गुगली फ्लिपर पे भी अगर ऑन साइड पे रन बन रहे हैं, इसका मतलब है लाइन पे बॉल नहीं गिर रही, या लेंथ पे, ऑफ स्टंप पे, कट पे या लेट कट पे ज़्यादा रन बन रहे हैं। तो मिडिल स्टंप से अगर ये शुरू होते हैं, वहाँ से अगर अच्छी ब्रेक मिलती है तो वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो देखने में आया, इनके स्टैट्स देखने में आया, और डीपर जाएंगे तो इनकी गुगली जहाँ रीड हो रही है, जो बैटर्स कर रहे हैं वो बहुत आसानी के साथ इनको खेल पा रहे हैं। जब रीड होते हैं तो बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरती है या फुल टॉस हो रही है,
तो इनकी प्रोटेक्शन डीप मिड विकेट पर नहीं मिलती, वो T20 में मिल रही है क्योंकि एक फील्डर और बाहर हो जाता है। अगर ये अच्छी बॉल ड्रिफ्ट करके मिडिल लेग पे करते हैं तो पॉइंट ऑफ फील्डर ऊपर आ जाए और यहाँ डीपर चला जाए तो इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। शायद वहाँ पे फिर इस तरफ बॉल ना करें, मिडिल और लेग पे टाइट बॉलिंग कर सकते। इसके साथ एक और चीज भी ऐड करता हूँ, बात भी आपकी जानी पड़ता हूँ, जहाँ पे अभी राशिद भाई ने इस हवाले से बात की कि दोनों तरफ जो है वो स्कोर कंसीड करें और एक फील्डर लेना चाहिए, वो ब्रेव डिसीजन जरूर हो। फ्लिपर के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, उनकी 15.6 की इकॉनमी है, सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर अगर हम पुल शॉट की बात करते हैं 22 की इकॉनमी है, ऑफ ड्राइव पे 10.3 की है, कवर ड्राइव पे 8.6 की, जो हाईएस्ट इकॉनमीज है। अब उनकी फुल टॉस पे बात करें, गुगली पे बात करें, इकॉनमी इज नॉट दैट हाई, लेकिन लेग ब्रेक की बात करें उसमें वो 6.5 की इकॉनमी मेंटेन कर रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक, या आपको लगता है कि यहाँ पे कप्तान का ब्रेव डिसीजन हो सकता है, जहां वो उसामा की भी बात करें कि यार कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए? थोड़ा सा कैलकुलेटर खोल, मुझे तो बड़ा मुश्किल ज़्यादा हो नंबर गया। मैंने आपको जो हाईएस्ट इकॉनमीज के नंबर है वो बताए, उसने कितने की इकॉनमी रेट बताया सर। मसला है ये, आप बात ठीक है। फ्लिपर, आई डोंट थिंक शादाब का फ्लिपर मशहूरी है, शादाब की गुगली मशहूरी है। गुगली भी तब जब वो सेटअप होए, अगर आप सेटअप नहीं कर रहे, अगर आप दोनों साइडों पे रन्स दे रहे हो, तो गुगली तो तब इफेक्टिव है जब आपने बैटर को सेटअप कर लिया। अगर रीड नहीं हो रही तो वो एक और बात है। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब बैटर को आप 1-2 ओवर या 3 ओवर सेटअप करके फिर गुगली करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो उसकी विकेट टेकिंग डिलीवरी है, ठीक है। तो लेंथ, मतलब सारा इसमें जो मसला आ रहा है वो कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कर रहा। शॉर्ट बॉल भी कर रहा है, फुल टॉस भी कर रहा है, तो कभी बैटर पे प्रेशर नहीं पड़ता कि हम आउट ऑफ मतलब नेसेसिटी उसको हिट करें। दूसरा, इसमें वहाब ने कप्तानी किया है वनडे की, नहीं T20 आपसे भी कर लूँगा, लेकिन हफीज़ और राशिद भाई से ये सवाल है कि इंडिया के खिलाफ स्पेशली जिस मैच में वहाब ने बात की थी, पाकिस्तान ने ऊपर से आउट कर लिए, उसके बाद इन टैंडम दोनों तरफ से स्पिनर लगे, तो आपका ख्याल है कि आज भी इंडिया का अगर सिचुएशन आती है, पिच मेरा नहीं ख्याल कितना स्पिन होगा, कि आप ये इस पर रिलाई कर सकते हो कि दोनों तरफ से स्पिनर लगाएं, या आपको बीच में फास्ट बॉलर लेके आना है? मिडल ओवर्स की बात पिच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल फ्लैटर है तो दोनों तरफ से स्पिनर लगाने का मतलब कि विकेट वो खुद थ्रो करेंगे तो मिलेगी जी। आपको जाना पड़ेगा रिवर्स में 25 ओवर के बाद, और बीच में एक एंड से तेज बॉलर आपको लगाना पड़ेगा जी। अवीज भाई, आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर टर्न मिल रहा हो और पिच असिस्ट कर रही है स्पिनर को, फिर तो दूसरा ऑपरेटर आप लगाते हैं। अदरवाइज़ आप वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, जिसके ऊपर बैट्समैन के लिए बड़ा आसान हो जाता है, उसको प्रेडिक्टेबल किस्म की बॉलिंग या उसका एक जोन सेट हो जाता है। वहाँ पे मुझे लगता है कि जो लास्ट मैच में मैंने देखा है, हारिस को जैसे यूज़ किया गया मिडिल ओवर में, उनसे 2 या 4 दो स्पेल करवाए गए, चाहे 3-3 ओवर के करवाए जाएँ, लेकिन एटलीस्ट वो एक बाइट लेके आएगा, वो एक ब्रेक करेगा मोमेंटम बैट्समैन का। कि जब आप स्पिनर पे सेट हो जाते हैं, वहाँ पे जब आपको 145 प्लस का भी बॉलर खेलना है, तो वो 2 डिफरेंट डिमांड्स आती हैं बाय फेसिंग अ डिफरेंट बॉलर। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक प्लानिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ कि अभी इस वर्ल्ड कप में वो जो स्पार्क और वो जो रिदम है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आया, जिसमें शाहीन का न्यू बॉल इम्पैक्ट। हसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस टूर्नामेंट में पिक ऑफ द बॉलर हैं सो फार फॉर पाकिस्तान, लेकिन शाहीन, शादाब, नवाज, दे हैव टू स्टेप अप फॉर द विद। देखिए हफीज भाई, आप परेशान ना हो, करें परेशान अच्छे नहीं लगते, मुस्कुराते हुए जरा अच्छे लगते हैं। जी राशिद भाई, इस मैच में अगर यहाँ के सुना है कि थोड़ी सी बॉलर को, फास्ट बॉलर को हेल्प करती है, तो शायद हमारे पास एक शॉट बॉलर हो 5 ओवर वाला, जैसे हार्दिक पांड्या उनके पास जी, फोर्थ बॉलर शायद हमारे पास मिसिंग हो। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सिर्फ करना चाहता हूँ अवाब भाई, मैं ये करना चाहता हूँ, एक तो लेंथ बॉलिंग के ऊपर मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि गुड लेंथ यहाँ पे जरूर हमारे पेसर्स को हेल्प करेगी? दूसरा, जहाँ पे राशिद भाई ने ये बात की कि यार वो करते क्या है, वो उनका एक गेम टैक्टिक है, उनका गेम टैक्टिक ये है, वो शायद इंग्लैंड से उन्होंने सीखा है कि वो पहले ही चार्ज करते हैं उस बॉलर के ऊपर जो पिक ऑफ द बॉलर होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करते हैं, फिर कप्तान खुद से पैनिक बटन दबा के गलत फैसला लेता है। आप शादाब से फर्ज करें, अगर शादाब की इकॉनमी ऑन दी हायर साइड जाती है, पता लगे कि कप्तान जो है वो चेंज करके एकदम से इफ्तिखार को ले आते हैं। आपको लगता है कि इस किस्म की मैनेजमेंट शायद हमारे लिए गड़बड़ हो सकती है? या कप्तानी की बात जरूर पूछूंगा आपसे। देखिए, एज ए कैप्टन आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है कि हो सकता है आपको अर्ली विकेट्स मिलें और यू मेक एन इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको विकेटें ना मिलें, तो देन यू हैव टू नो कि आपके कौन से बॉलर्स को किस स्पेसिफिक टाइम पे यूटिलाइज करना चाहिए आपको। अगर हमारा हसन को वो अटैक कर देते हैं तो हो सकता है आज शाहीन अच्छी बॉलिंग करे,
और अगर ये दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है तो फिर इनका मेन बॉलर जो है वो हारिस रऊफ हो जाएगा और प्लस शादाब इनका जो मेन स्ट्राइकर हो जाएगा बॉलर। डिफेंसिव बॉलिंग करनी है लेकिन वो इन अ वे के वो जिसमें आपके पास ऑप्शन हो कि आप विकेट ले सकते हैं, तो देन यू हैव टू कंटेन। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोल्स की आज जो आइडेंटिफिकेशन है दैट हैज़ टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जिस तरह हमें पता है कि हारिस को वो छोटे पैचेस में यूज़ करेगा बाबर, तो शादाब के साथ स्पिनर्स के साथ उसका रोल होना, तो उसको पता होना चाहिए कि यार मैंने अगर ये 3 ओवरों का स्पेल करने आया हूँ, अगर रन्स ऑन द बोर्ड लगे हुए हैं तो मुझे 3 ओवर में कम से कम 8-10 रन देने, इससे ज़्यादा मुझे रन्स नहीं देने। बिल्कुल। विकेट की अपॉर्चुनिटी शायद वो स्पिनर क्रिएट कर ले। अभी जो हम मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं ले पा रहे, उसकी वजह यह है कि हमारे फास्ट बॉलर्स भी रन लीक कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स भी रन लीक कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रेशर ऑन द बैटिंग लाइनअप अंटिल अनलेस कोई आके मारता जाए और मारते मारते आउट हो जाए और उसके बाद यू गेट इनटू द गेम। बिल्कुल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी और एग्जीक्यूशन क्या होगी, उन प्लान्स की। बिल्कुल ये पता होना चाहिए। आई थिंक ये 2 मैचों में बल्कि 4 मैच हो गए, अगर हम मोहम्मद गेम भी मिला लें, कि अब हमें पता चल जाना चाहिए कि आज के मैच में मेरा रोल क्या है। जब मैं आता था, मुझे मिसबा भाई यूज़ करते थे तो वो ये कहते थे यार स्कोर लग गया है तो रन नहीं देने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे लिए ये एक मैसेज बड़ा क्लियर था यार, रन नहीं देने, डॉट बॉल ज्यादा करने। बिल्कुल। और यहाँ पे रोल्स की जहाँ पे हम बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने बॉलिंग को बहुत डीपली एनालाइज किया है, अब थोड़ा सा इफ वी मूव ऑन टुवर्ड्स समथिंग मोर पॉजिटिव, बिकॉज हमें रिसेंट मैचेस में नजर आया कि जो की प्लेयर हैं शहजाद हमारी टीम के लिए इस वक्त मोहम्मद रिजवान है, उनका फॉर्म में होना एट नंबर 4 इज वेरी क्रूशियल टू हाउ पाकिस्तान takes that innings into the deeper end, क्योंकि स्टार्ट अगर थोड़ा सा शेकी नज़र ज़रूर आए तो कोई ऐसा प्लेयर हो जो स्टेबलाइज भी करे बट देन टुवर्ड्स द एंड एक्सेलरेट भी करे एंड पुट्स अ गुड टोटल, हेल्प्स पाकिस्तान पुट अ गुड टोटल ऑन द बोर्ड। मोहम्मद रिजवान की जी रिसेंट अगर हम स्टैट्स देखें, हाईएस्ट एवरेज इन ओडीआईज इन 2023, नंबर 2 पे हैं मोहम्मद रिजवान। सो केएल राहुल एट द टॉप, मोहम्मद रिजवान 17 इनिंग्स में 827 रन्स के साथ, दैट लुक एट दैट एवरेज, 75 की एवरेज है उनकी, इसमें 1 सेंचुरी भी उनकी शामिल है और 7 50s शामिल है। हफीज ऐसे प्लेयर का फॉर्म में होना, फिर हम वही बात करेंगे कि फेज बाय फेज, क्योंकि इतनी जल्दी सिचुएशन बदल जाती है। स्टार्ट में आप अगर आपकी टीम ड्राइविंग सीट में है तो हो सकता है कि 5-7 ओवर्स के बाद दूसरी टीम डोमिनेट कर रही हो, लेकिन ऐसा प्लेयर जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने पेस को चेंज करे बैटिंग की, और जो वो रीबिल्ड वाला पार्ट होता है, जिस तरह हमने इंडिया के मैच में भी देखा है एशिया कप में कि जिस तरह कोहली की तरफ से वो रीबिल्डिंग हमने देखने को मिली, इंडिया ने वर्ल्ड कप में भी दिखाया कि दे आर सो गुड एट दैट रीबिल्डिंग एंड री स्टेबलाइजिंग। लास्ट मैच पाकिस्तान का, द वे मोहम्मद रिजवान टुक दैट लीड, इट रियली शोज के 50 ओवर की विकेट कीपिंग करने के बाद भी उनके अंदर इतनी फिटनेस है, इतना टेम्परामेंट है कि वो उस पेस के ऊपर बैटिंग कर सकें, और उनकी अब एवरेज तो हमारे सामने। रिजवान नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिसेंट पास्ट में शायद किसी ने इतनी ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। फॉलो अप इनिंग्स उनकी तरफ से आनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक की भी अगर हम बात करें, लास्ट मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, उनको चांस मिलते मिलते हफीज़ इतना टाइम हो गया पाकिस्तान को। पहले तो आपने इस पर भी काफ़ी बात की है कि ठीक है, फ़खर जमान इज़ अ मैच विनर एंड we stuck with him through the Afghanistan series, then the Asia Cup, then coming into the World Cup, but then finally उनको वो रेस्ट दिया गया जिनकी उनको ज़रूरत है और टीम को भी। But the way Abdullah stepped up, phenomenal. I mean, batting with that composure, आपने कैसे उनकी इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे? बहुत शानदार। अब्दुल्ला शफीक को अगर हम देखें तो उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना आगाज़ किया तो उनको कोई आसान टीम्स नहीं मिली। बाबर इज़ ऑलवेज इन द टॉक्स ऑफ द टाउन के यार उनके मुतालिक हमने बेहतर से बेहतर, क्योंकि उनके स्टैट्स ऐसे हैं। लेकिन इस जगह पे जाके मुझे लगता है कि बाबर और इमाम को पॉइंट टू प्रूव है कि वो इस बड़े मैच में अगेंस्ट इंडिया अभी तक जो नहीं कर पाए, जो उनको अचीव नहीं हुआ, वो इसमें करके दिखाएं। लेकिन माई पिक फॉर श्योर इज अब्दुल्ला शफीक फॉर द टुडेज गेम एंड आई एग्री विद यू ऑन दैट। उन्होंने काफ़ी देर बाद उनको मौका मिला है, बट अनदर प्लेयर जिनको काफ़ी देर के बाद मौका मिला है, बीके Hafiz calls him the lucky draw player, that is Saud Shakil. Phenomenal start to his career as well. About time, he has been knocking on the doors for a while now. As an observer, how do you see him stepping up on this World Cup stage? और आज के मैच में कितना उनके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है, उनका रोल क्या होगा आज? देखिए, बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है, जिसके स्टार्ट ही इतना ज़बरदस्त हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दे टेस्ट क्रिकेट में, तो वो कोई ख़ास बात ही होगी।
आज उसका टेस्ट है, जितनी भी हम उसकी बात करते हैं कि स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं, वो हमें पता है कि बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज शायद वो क्वालिटी ऑफ स्पिन खेलेगा जो उसने पहले नहीं खेली हुई इस मैच में। ज़ाहिर है पहला मैच अगेंस्ट इंडिया, जैसे हफीज़ ने बात की, जैसे राशिद भाई ने, जो पहला मैच अगेंस्ट इंडिया होता है उसमें कुछ ना कुछ नर्व्स तो होती हैं, कुछ ना कुछ वो हावी तो होता है, बट ऐसी गेम है कि अगर मैं इसकी उसमें से देखूं तो ये सोच सकता है कि देखो मैं तो पक्का ऑलमोस्ट हो ही गया हूँ, मैंने जितनी परफॉर्मेंस की है वो तो हो ही गई, ये अब एक ऐसा मैच है जहाँ पे अगर मैं परफॉर्म कर जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा हीरो बन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ना, मतलब नेगेटिव भी इसमें देखें कि अगर मैं ना भी परफॉर्म करूँ तो कोई इतना बड़ा मुजायका नहीं है, क्योंकि कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप और जो मैंने अपने करियर से स्टार्ट में जो परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, अभी मेरे पे उंगली नहीं उठ सकती, क्योंकि मैंने तो इतना ज़्यादा, तो वो नेगेटिवली भी आप उसको पॉजिटिव देख सकते हैं कि जी बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली हार सकते हैं, बट यू नो द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट यू पाइल्ड अप, स्टैक्ड अप, दे विल सर्टनली स्पीक फॉर यू। यहाँ पे भाव तो चूंकि हसन अली के हवाले से बात कर चुके हैं, मैं राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज हम हमेशा जब हमने शाहीन की बात की, हारिस की बात की, राशिद भाई यहाँ हसन की बात इसलिए भी करना चाहता हूँ कि जो गुड लेंथ बॉलिंग है वो हमेशा डिफिकल्ट होती है फॉर इंडियन बैटर्स। जहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्टर जाते हैं या फुलर जाते हैं, दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि वो लाइन पे आए और वो चार्ज करें। अब हसन अली हमारे पास एक ऐसे कंटेंडर जरूर मौजूद है जिनका लाइन और लेंथ के ऊपर एक बड़ा ही अच्छा कंट्रोल है। क्या वहां पे पेस भी कम्स इनटू प्ले? क्योंकि जब हम बात करें कि यार आप लाइन लेंथ मेंटेन कर लें, पेस शायद इतना फर्क ना रखे, क्या आपको लगता है कि पेस को हम निगेट कर सकते हैं यहाँ पर? न्यू बॉल से मेरे ख्याल से हसन अली आइडियल हैं, जो उनकी लेंथ है, अगर वो लेग बुक शुरू में कर देते हैं, या रोहित बाहर की बॉल जो भी है आउटस्विंग पे खेलता है, तो अगर 128-30 की भी पेस है ना, न्यू बॉल से इनफ होती है आउट करने के लिए मेरे ख्याल से। अगर गुड लेंथ पे बॉल पाकिस्तान के लिए जहाँ शाहीन की बात हो रही है, मेरे ख्याल से हसन अली वह बहुत ही की बॉलर हो सकता है आज। हसन अली इनफैक्ट बिल्कुल ही की प्लेयर होंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो की प्लेयर्स होती है वो ऑब्वियसली कमर्शियल ब्रेक जरूर होती है। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब आप लोग वापस आएंगे, we'll certainly talk about India and which areas are they weak at, where they are full of strength, where do they seek for opportunities, and where they come as a threat against Pakistan. इतने मिनी कॉन्टेस्ट हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर कि अगर हम गिनने बैठ जाएं तो आई थिंक मैच से पहले आई थिंक हम इतना बिल्डअप भी नहीं करेंगे। आई थिंक कुछ चीज़ें सरप्राइज रहनी चाहिए। अगर हम सरप्राइज की बात करें तो हिस्टोरिकली Pakistan is known to have given surprises when it comes to World Cups, but look at that venue, that beautiful ground in Ahmedabad, जहाँ पे कुछ ही देर में 130,000 people will come to cheer for these teams, especially their home team, India. And that is surely going to be a treat to watch for all of us. But coming back to this beautiful venue, not a lot of history for Pakistan at this venue. राशिद सर, एक मैच पाकिस्तान खेला है इस ग्राउंड पे 2005 में, जिसमें चेस करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। तो यहाँ पे ये आपको लगता है, हाँ जी, यहाँ पे आपको लगता है कि ये जो हिस्टोरिकली हम लोग जो हैं थोड़ा सा अपर हैंड जरूर होगा पाकिस्तान को, क्योंकि इतनी हिस्ट्री नहीं है। इंडिया तो अगर हफीज वो खेले हैं इसके जरूर बताएं इसके बारे में। नहीं, मैं वो खेला नहीं, लेकिन इंजमाम भाई ने मैच जितवाया। शोएब मलिक और इंजमाम उल हक की 50s हुई। इंजमाम भाई ने एंड में मैच जितवाया था, 300 समथिंग हम चेस स्टेडियम यही था, यही वाला। नहीं, वो इस तरह का बिल्डअप नहीं था, लेकिन अच्छा, अब सर हम स्टैटिस्टिक्स की भी बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैं अब यहाँ पे जरा डिफरेंट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, सो इट्स नॉट ऑल अबाउट डाटा या स्टैटिस्टिक्स या कौन कैसे परफॉर्म करता है। इट्स दैट गिवन डे कि गिवन डे के ऊपर हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। अब सारे खिलाड़ी जो है, टीम मीटिंग्स भी होती हैं, हम उसका पहले तज़किरा कर चुके हैं, सारे खिलाड़ियों को एक प्लान दिया जाता होगा कि यार आपका ये प्लान है। मैं सबसे पहले जरा वहाब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। 3 वर्ल्ड कप्स में आप जलवागर हुए, आपने बड़े अमेजिंग नंबर ऑफ विकेट्स भी हासिल। कभी ऐसा हुआ कि आप प्लान से हट गए, ड्रिफ्ट अवे हो गए, स्किपर को आना पड़ा, समझाना पड़ा, या कहीं वाटर ब्रेक हुई, कोई पैगाम भिजवाएगा कि यार वहां भी ये तुम्हारा राइट एरिया है, यहाँ बॉल करो? 3 वर्ल्ड कप्स हैं, तो हो सकता है कि प्रेशर गेम के अंदर आपके साथ अक्सर कभी या कभी कभार हुआ हो इस तरह का कोई कॉन्टेस्ट कि आप अपना फोकस लूज कर गए हो, आगे से स्कोर पड़ा हो। कोई इस तरह का इंसिडेंट है जो आप शेयर कर सकते हैं? नहीं, मैचेस ऐसे बिल्कुल होते हैं एज अ बॉलर। आपके लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जिधर आप आउट ऑफ प्लान के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करते और ऑपोजिट चले जाते हैं, और एट टाइम्स कोशिश भी कर रहे होते हैं तो आपसे डिलीवर नहीं हो रहा होता। तो इस तरह की तो बहुत है। इस तरह का एक मैच था हमारा, क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ, वर्ल्ड कप 2015 का। तो हम लोग क्राइस्ट चर्च में खेल रहे थे, तो
उनको ऊपर से हमने रोका हुआ था, तो नीचे से वो एंड्रे रसल आ गया और वो सारा साथ सैमी खेल रहे थे, चेंज हो गई गेम चेंज हो गई, वो मार पड़ने लग गई। तो वो मैं आया तो मुझे मिसबा भाई कहते हैं कि यार ना इसको ना तेज़ बॉल कर ऑफ स्टंप के बाहर। मैंने कहा नहीं जी, इसको ना मेरा स्लोअर वन पिक नहीं होगा, आप बेफिक्र हैं। कहते देख ली। मैंने कहा आप बेफिक्र हैं मिसबा भाई। मैंने स्लोअर वन किया, मैं अभी बॉल करा के इधर ही था राउंड द विकेट, बॉल मेरे इधर से गया सीधा जाके बोर्ड पे लगा, छिक्का वापस आ गया मेरे पास। मिसबा भाई का रिएक्शन क्या था? मिसबा भाई कहते तू कर ले स्लोअर वन। अच्छा वहाँ आपका ये स्पेल जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज इतनी मेमोरीज हुए हम सब की उस स्पेल के साथ, मोहाली में जो आपका स्पेल था इंडिया के खिलाफ, आई थिंक अभी तक हमारे मेमोरी से वो वॉश आउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा एज क्रिकेट फैंस। बट आपके माइंड में क्या चल रहा था एज यू वर बॉलिंग दैट स्पेल? देखिए मेरा वो पहला मैच था इंडिया में और आई वॉज अमेज्ड बाय द क्राउड, और इतनी बस थी, इतना शोर था। और जब मैच शुरू हुआ तो मुझे याद है कि मैं, गुली भाई और रजी भाई खेल रहे थे वो मैच एज अ फास्ट बॉलर, और मैं चेंज पे आता था। तो वो मैं ज़रा क्राउड में कोशिश कर रहा था कि गुम जाऊँ, थोड़ा सा प्रेशर जो है अपने ऊपर से ऑफ करूँ। तो जब मैच शुरू हुआ तो गुली भाई और रजी भाई को गौतम ने और सहवाग ने मारना शुरू किया ठीक ठाक। अब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, और मैं खुद जो मेरी फॉर्म थी वो थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं थी उस मैच से पहले। तो मैं अब ऐसे देख के सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एकदम फिर मैंने सोचा, मैंने यार मेरी बात सुनो, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर कुछ होगा तो लोग पहले उमर गुल और रज़ाक को कहेंगे ना, रज़ी भाई को कि इन्होंने की था, मेरी तो बारी बात की है। तो मैंने कहा अगर इनको इतनी मार पड़ गई है ना तो मुझे भी पड़ जाएगी, तो खैर है, कोई बात नहीं। और वो खैर वन ऑफ द बैड डेज थे गुली भाई के, आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। तो जब मैं बॉलिंग कराने आया ना तो मुझे आज दिन तक वो याद है कि मिसबा भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि यार तूने जो मर्जी हो जवाब बाउंसर से वाक को ज़रूर करना है, सही है, आज तक किसी ने नहीं किया, तू ज़रूर करना। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने शुरू किया, पहला बॉल अच्छा हो गया, बाउंसर शाउंसर किया, मैंने 1 आउट किया, 2 आउट किए, तो वो फिर एक ऐसा मोमेंटम बनना शुरू हो गया। इवन कि जब युवराज का आउट किया तो मुझे याद है कि शायद भाई आए, मुझे आगे कहते हाँ इसको क्या करेगा। मैंने कहा जी मैं इसको यॉर्कर करूँगा पहला बॉल। तो कहते नहीं तेरा बॉल अच्छा हो रहा है, तू वो दूर रख के कर, स्लिप ले तो स्लिप लग जाएगी। तो मिसबा भाई साथ थे, कह रहे नहीं सही कह रहे हैं, अनु करन दो पहला गेंद यॉर्कर ही की हो जाएगा। मैं कहा चौका ही पड़ जाएगा। तो फिर वो जिस दिन आपकी फॉर्म इतनी अच्छी होती है कि यू प्लान समथिंग एंड इट गोज अकॉर्डिंगली, और मैंने बॉल किया और युवराज पहली बॉल पे बोल्ड हो गया सारा। तो फिर वो बेसिकली दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग बड़े अच्छा हम लोगों ने पकड़ लिया, मेरे ख्याल सिर्फ रायना नीचे से 60-70 कर गया था, जिसकी वजह से दे स्कोर 260 ऑड रन। लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो रहा था कि जब मार पड़ी थी तो मुझे अपनी फिक्र लग गई थी कि यार ये मेरे साथ क्या करेंगे। यही बात है ना, हफीज भाई के साथ भी कनेक्ट करना चाहता हूँ। हफीज भाई आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो कि यहाँ मार पड़ी हो, जैसे वाब भाई ने अपना तस्करा किया तो उन्होंने कहा कि यार अभी यहाँ पे लगता है कि हफीज अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो आपने कभी कहा कि यार मैनू माफी दियो, हले कोई और ऑप्शन अवेल करो? नहीं, ऐसे ही ऑप्शन कभी मैंने अवेल नहीं की, क्योंकि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जहाँ पे भी मुझे रोल मिले मैं उसको प्ले करूँ। लेकिन बिल्कुल वो आप ठीक कह रहे हैं कि इनकी वो जो आप इनकी बॉलिंग स्पेल की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस दूंगा कि जो इसका यॉर्कर था अगेंस्ट युवराज सिंह, वो मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाता है 99 के 2 यॉर्कर्स जो शुएब अख्तर ने सचिन और द्रविड़ को आउट किया हुआ। तो वो वो माइलेज मिलने की बात होती है। शुएब भाई उन 2 यॉर्कर्स की वजह से मेगा सुपरस्टार बने और वहाब मिनिस्टर बन गया। आई थिंक जो हमें हर शो में एक लाइन मिलती है ना फ्रॉम हफीज, आई थिंक वो कोटा आज का लेकिन उस बात पे नहीं आ रहे। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक मैच हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका में 2013 में, मेरा कमबैक मैच था और उसमें पावर प्ले होता था, बैटिंग पावर प्ले भी होता था, जिसमें 2 फील्डर बैट्समैन ले सकते थे। और वो हाशिम भाई और वो खेल रहे थे एबी डिविलियर्स। तो वो दोनों 70-70 80-80 रन में खेल रहे थे। तो मैं आया करने दोबारा से, तो मैं जब दोबारा से करने आया ओवर, तो पावर प्ले में मुझे मिसबा भाई ने कहा कि करो, तो मैंने ना उस ओवर में मेरे ख्याल 3-4 वाइड कर दिए और वो ओवर मुझे 8-10 रन का हो गया। तो अब हफीज़ भाई वहाँ पे खड़े थे, इन्होंने उससे पहले बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई, तो आगे कहते हैं मिसबा यार तू मैनू ओवर दे, एंड कोहली नहीं हो रहा, तू मैनू ओवर दे, देख मैं एनू आउट करता हूँ। तो दैट वाज अ कॉन्फिडेंस जो हफीज़ भाई ने शो किया। लेकिन उसी ओवर में हफीज़ भाई को भी उन्होंने 15-18 कर दिया। कभी जिम्मेदारी लेने पे भी जो है ना, वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। मतलब आप क्रिकेट में देखें तो इस तरह के इतने आपको वो मौके मिलते हैं
कि आप ये डिपेंड करते हैं। मतलब एक और छोटा सा वाकया, श्रीलंका में ए टीम का टूर था, वो इनका एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, वो आया ना, वो हर एक को मार रहा है, तो मैं उसके पास वैसे जाके शौक था, मैंने कहा तू T20 खेल रहा, 4 डे गेम थी, कहता हाँ मैं T20 खेल रहा हूँ। मैं ओवर आया ना, उसने मुझे ओवर में 4 चौके मारे, मुझे फैसल भाई ने चेंज कर दिया। तो हमारा जो सबसे वो मेजर बॉलर था ना, जो सबसे अच्छा बॉलर था, वो था फाद मसूद। तो उसने ना कोई पहले 8 ओवरों में ना कोई 6 या 7 रन दिए हुए थे, तो वो बॉलिंग करने आ गया, उसको उसने एक ओवर में 5 चौके मार दिए। मुझे कहता वाह तू खुद तो मरा, हमें भी साथ ले गया। अच्छा, I have a question from राशिद सर, बल्कि ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इंडिया के साथ इतने मैचेस खेले हैं, आप लोगों की ऑब्वियसली ऑन द फील्ड तो राइवलरी और वो जो जोश है वो नजर आता है, पर ऑफ द फील्ड आपके बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होंगी या बॉन्डिंग होती होगी विद द इंडियन प्लेयर्स। तो वन बाय वन इफ यू कुड टेल अस आपके कुछ बॉन्ड्स या कुछ मेमोरीज विद योर इंडियन काउंटर पार्ट्स। राशिद सर, किनके साथ आपकी दोस्ती सबसे अच्छी रही? खाते नहीं हैं कमरों में, क्योंकि हमने स्टोरीज तो बहुत सुनी है पर ऑफ द रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट मैच है, ये नहीं बताऊंगा, कभी और बता दूंगा। लेकिन खुशकिस्मत है कि जब दुनिया पूरी देखती है तेंदुलकर को या वसीम अकरम, वकार यूनुस को, आप पीछे बैठ के सबको देख रहे हो, ये मेरी लाइफ का बेहतरीन एक्सपीरियंस है। क्या बात है कि पीछे खड़े हैं आप। अच्छा, मैं यहाँ पे ना जरा बाजी भाई की जाना चाहता हूँ। बाजी भाई, आप जहाँ पे भी कमेंटेट करते हैं या ब्रॉडकास्टर जाते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, वहाँ कहीं कभी ऐसा होता है कि यार कोई जो क्रंच मैचेस होते हैं उसका एक अनड्यू प्रेशर होता है कि यार आज सारी चीज जब पिच के ऊपर खड़ा हो तो ठीक जानी चाहिए, मेरी लिंकिंग ठीक होनी चाहिए। कभी ऐसा प्रेशर आपने फील किया है कि यार आज नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, बाकी खैर है? नहीं, प्रेशर तो हर दफ़ा ही होता है जब भी आप, स्पेशली जो कैमरा से बात करना है, वो आपको पता है कैमरा से बात करना बहुत मुश्किल है, लोगों से बात करना अगर साथ कोई बैठे वो ज़रा आसान है, जो लिंक करना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जहाँ भी हुआ, दुबई में हुआ या यहाँ पे हुआ, उसका अलग ही, सिर्फ हम पे नहीं वो सारे क्रू पे अलग ही प्रेशर होता है। तो उसको मैच करना, उस मैच का प्रेशर कहीं भी मैच नहीं होता। अगर अभी पिच रिपोर्ट आएगी तो उसमें मैं आपको एक बात दिखाऊंगा, सही है, जब पिच रिपोर्ट खत्म होगी तो आपको बात दिखाऊंगा कि कितना को प्रेशर आपको विजुअल में नजर आ जाएगा कि कितना को प्रेशर है। बिल्कुल, और सामने कोई भी हो, चाहे वो हर्षा भोगले हो, संजय मांजरेकर हो, एथरटन हो, नासिर हुसैन हो, जितने भी बड़े बड़े नाम क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग में है, आई थिंक वो स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो विजिबल होता है, थोड़ा सा एक शेकीनेस और एक वो प्रेशर। जैसे नासिर हुसैन है या जो भी बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, जब वर्ल्ड कप का वो निकलता है रोस्टर तो सबसे पहला मैच यही देखते हैं कि इस मैच में मैं हूँ कि नहीं, कौन है इस मैच, बहुत ज़रूरी है। उसमें दूसरा इशू ये होता है कि जब आप ग्राउंड से ये करते हैं प्री मैच, जो ग्राउंड से आप प्री मैच करते हैं, तो मुझे अगर मैं खड़ा हूँ या कोई भी खड़ा है, तो हर्षा भोगले या कोई भी होस्ट कर रहा है, साइमन डूल कर रहा है, तो उसकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो उसने मुझे पहले ही बताया हुआ है कि मैं ये सवाल करूंगा। क्या बात है? अब वो बोल रहा है और मैंने जवाब तैयार है, अब उससे गलती हो जाए सवाल में तो मैं वही सारी दुनिया में रटा लगा है मैं रटा लाया, मैं सारी दुनिया में वो बोल दूंगा। एग्जैक्टली, हम इस मौके के ऊपर जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे, दोस्त 22 यार्ड्स that we always say are the most important, खवातीनों हज़रात वापस आकर पिच रिपोर्ट की जाने बढ़ेंगे और जो बाजिद भाई ने कहा है वो भी इनसे ऑब्जर्व करवाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। इट्स द मदर ऑफ ऑल मैचेस, मदर ऑफ ऑल गेम्स। इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टुडे। गेम ऑन है।